हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा है आपने बायोटेक्नोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट पढ़ा है आपने ये 14th चैप्टर था। 15 चैप्टर पढ़ा है आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग और अब पढ़ रहे हैं अपन 16 चैप्टर प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड एक चैप्टर है। प्लांट टिश्यू कल्चर, हिंदी में इसे कहते हैं पादप ऊतक संवर्धन। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। मैं समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देखेगा कंप्लीटली तो उसे सारे टर्म्स समझ में आएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्वपूर्ण साइंटिफिक वर्ड्स के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है, बहुत ही एसेंशियल है। तभी हम चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर सेल के बारे में बताया गया है। व्हाट इज सेल? रॉबर्ट हुक सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। उसके बाद सेल क्या है इसके बारे में बताया गया। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद 1839 के अंदर स्लाइडन SCHLEIDEN स्लाइडन एंड स्वान, ये 2 साइंटिस्ट हैं। जो स्लाइडन हैं वो बॉटनिस्ट हैं और जो स्वान हैं वो जूलॉजिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1839 के अंदर सेल थ्योरी दी या डेवलप की। सेल थ्योरी के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या होती है। तो व्हाट इज सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरी लाइफ है या उसका जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना होता है। सो वी कैन से सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने बताया। लेकिन जो स्लाइडन और स्वान हैं वो ये नहीं बता पाए कि कोई भी सेल जो न्यू सेल है वो कहाँ से आ रही है, उसका फॉर्म या वो कहाँ से जनरेट हो रही है। तो देन नेक्स्ट 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चॉफ, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी और बताया कि जो न्यू सेल होती है वो फॉर्म होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थ्योरी द न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सारी चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, ये सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सेल के बारे में बताया गया है। एक बार मैं दोबारा से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। 1839 के अंदर स्लाइडन एंड स्वान 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी तथा बताया कि ईच ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम सेल एंड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन द न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से बनती है। तो उसी के उपलक्ष्य के अंदर या इसी के दौरान एक दूसरे वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ विर्चॉफ, इन्होंने एक्सप्लेन किया मॉडर्न सेल थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेल थ्योरी द न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। जैसे ये सेल है तो ये कहाँ से बनी?
आप बताएंगे ये अपनी पूर्ववर्ती सेल से बनी है। ये कहाँ से बनी है? ये अपनी पूर्ववर्ती या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। तो अगर हम मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो उन्होंने सेल के बारे में 4 या 5 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो बताएं। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आप 4 पॉइंट बताएंगे, उसको आप 5 पॉइंट बता सकते हैं। जो पहला है वो बताएंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताएंगे द न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो कोशिका है वो रचनात्मक एवं क्रियात्मक है ये शरीर की। दूसरी बताएंगे जो नई सेल होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। तीसरी बताएंगे ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंप्लीट इन द सेल, सभी शरीर की सभी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट बता सकते हैं अवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय सेल, यानी जो हमारी आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर सेल के द्वारा ही जाते हैं। स्पर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेल। तो इस प्रकार से सेल के बारे में कंप्लीटली बताएं। नेक्स्ट एक एक टॉपिक को, जैसा कि मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, एक एक टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे बुक्स में से और उसको क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण सख्तता, एक टॉपिक है पूर्ण सख्तता, इंग्लिश में कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी, टोटी पोटेंसी या पूर्ण सख्तता, इसका मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है पूर्ण सख्तता। इट मीन्स अगर हम एक प्लांट सेल लें तो उससे हम कंप्लीट न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, व्हाट इज टोटी पोटेंसी। अगर हम एक प्लांट सेल लें, ओनली वन प्लांट सेल लें, तो उससे हम न्यू प्लांट बना सकते हैं कंप्लीटली। तो आप कह सकते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो संपूर्ण या कंप्लीट प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकती है, एंड दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी और पूर्ण सख्तता। शायद आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज टोटी पोटेंसी। ईच सेल ऑफ प्लांट, यानी किसी भी पादप की एक कोशिका, ईच सेल ऑफ प्लांट हैव सच टाइप ऑफ कैपेसिटी दैट कैन बी जनरेटेड न्यू प्लांट्स, यानी हम एक सेल से पूरे प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसे हम टोटी पोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसकी खोज, टोटी पोटेंसी की खोज 1909 के अंदर मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है टोटी पोटेंसी। अब हम मेन जो टॉपिक है हमारा वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, यानी टिश्यू को हमको कल्चर करना है। व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ, व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक या टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू को हमको कल्चर करना है। कल्चर करेंगे हम इसको मीडिया पर। किस पे करेंगे? मीडियम पर करेंगे। मीडियम को बोलते हैं संवर्धन माध्यम, यानी जिस पर हम किसी भी टिश्यूज को कल्चर करते हैं उसे हम संवर्धन माध्यम कहते हैं। एक वैज्ञानिक हैं मुरासिगे और एक वैज्ञानिक हैं स्कूग। इन दो वैज्ञानिकों ने संवर्धन माध्यम, सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में यूज किया जाता है कल्चर मीडियम, वो मुरासिगे और स्कूग ने बनाया था, इसीलिए इसको MS मीडियम कहते हैं। मुरासिगे और स्कूग मीडियम। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। इट मीन्स व्हाट इज टिश्यूज? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। इसको हम किस पे कल्चर करेंगे? मीडियम पर, जिसे हम संवर्धन माध्यम कह रहे हैं। और संवर्धन माध्यम की डिस्कवरी या किसने बनाए हैं इसको? मुरासिगे और स्कूग ने। इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के
एक ऐसा मीडियम बनाया जो प्लांट्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम एमएस मीडिया कहते हैं। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं, साइंटिफिक वर्ड हैं, उनको मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा यहाँ बोर्ड पे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स अपन ले रहे हैं और एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कल्चर मीडियम, CULTUR, कल्चर मीडियम। प्लांट टिश्यू कल्चर चैप्टर को पढ़ने से पहले या प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, पादप उत्तक संवर्धन को पढ़ने से पहले आपको इन पॉइंट्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ही यूज होती हैं। तो पहला है कल्चर मीडियम। अभी एक्सप्लेन कराया मैंने, ऐसा मीडियम जिस पर हम एक्सप्लांट का मतलब होता है कर्तोतक। क्या होता है? कर्तोतक। कर्तोतक कहते हैं, अभी आगे बताएंगे, अभी तो आप ऐसे समझें, एक्सप्लांट या कर्तोतक को जिस पर हम कल्चर करते हैं या ग्रो करते हैं उसे कहते हैं कल्चर मीडियम। दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आपको देखो, लिंक टू लिंक है पॉइंट्स का। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं कर्तोतक, इसे कहते हैं संवर्धन माध्यम। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एक्सप्लांट, हिंदी में कहते हैं कर्तोतक। इसे मैं कह सकता हूं द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है उसे एक्सप्लांट कहते हैं। ये लीव्स से लिया हो सकता है, फ्लावर से हम इसको ले सकते हैं, स्टेम से हम इसको ले सकते हैं, या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, हम कहीं से भी इसको ले सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूज फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर या यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इसी से संबंधित है, वो है कैलस। कैलस, कैलस किसे कहते हैं? जब एक्सप्लांट को हम किसी भी मीडियम पर, जैसे ये मीडिया है, सेल के अंदर ले रखा है मैंने, आगे भी मैं इसको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। इस मीडिया पे जो हमने एक्सप्लांट लिया है तो कुछ समय बाद उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डेवलपमेंट करेगा, सेल डिवीजन होगा उसमें और एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इससे थोड़ा सा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा लेकिन वो, उसे हम कहते हैं कैलस। एक्सप्लांट से जो न्यू प्लांट्स का रीस्टार्टिंग हुई है उसे हम कहते हैं कैलस। तो इस तरह से हम इन टॉपिक्स के बारे में क्लियर करा है हमने। सबसे पहले एक्सप्लांट, कल्चर मीडियम, एक्सप्लांट एंड देन कैलस। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम आएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारा वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं इसको हिंदी में, जीव द्रव्यक। अगर मैं किसी भी सेल से या कोशिका से सेल वॉल को हटा दूं, किसको हटा दूं? सेल वॉल को। जैसे ये सेल है, सेल वॉल है, इस सेल वॉल को अपन हटा दें तो इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस या पदार्थ भरा हुआ है उसे मैं कहूँगा जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट्स हुआ रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है क्लोन, या इससे पहले पढ़ सकते हैं अपन सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन, जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं
यानी पादपोतक संवर्धन करते हैं। तो जो एक्सप्लांट हम लेते हैं, अब आप समझ रहे होंगे व्हाट इज एक्सप्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। जब हम एक्सप्लांट लेते हैं तो उस एक्सप्लांट को हम विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टराइल करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं स्टराइल करना, यानी उस पे से कोई भी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उसको हम हटा दें, हिंदी में बोलते हैं निर्जर्मीकृत स्टरलाइजेशन। तो हम सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं उसका, यानी हम उसको बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह से जो इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं उनको हटाते हैं, उसे बोलते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन। ऐसे ही एक वर्ड आता है, वो है क्लोन। व्हाट इज क्लोन? दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लोन कहते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और कायिक जनन, इट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन से बनाया गया ऑर्गेनिज्म या प्लांट होता है। यानी ऐसा प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया है। बट दिस इज सिमिलर जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी यह अपने जनक के, यानी जिस प्लांट से ये बनाया गया है, जिस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से या कायिक पार्ट से ये बनाया गया है, उसके यह संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिक रूप से समान होता है, क्लोन कहलाता है। मैं कह सकता हूँ क्लोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दीज आर सिमिलर जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली टू देयर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के या जनक के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ये एनिमल का भी हो सकता है क्लोन और प्लांट्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा एम्ब्रियोइड, EMBROYOIDS, एम्ब्रियोइड्स। इसको बोलते हैं भ्रूणाव। अगर हम किसी भी वेजिटेटिव सेल से, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लें तो इसे हम एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं। मोस्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या भ्रूण का परिवर्धन या डेवलपमेंट हमेशा लैंगिक जनन के द्वारा मेल एंड फीमेल गैमीट्स यानी नर और मादा युग्मक के संयुग्मन से होता है, लेकिन इसके अंदर हम वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोइड्स। ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो आपको प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, साइंटिफिक वर्ड्स हैं। कुछ और भी वर्ड्स हैं, एक है माइक्रो प्रोपेगेशन। ये टॉपिक आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रहे ये चैप्टर आप 4 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। द स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 का नाम है द स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। उसके अंदर आपने एगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए मेथड रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर। ये प्लांट टिश्यू कल्चर से ही रिलेटेड एक मेथड है जिसके अंदर हम एक स्मॉल पार्ट्स से, किससे? स्मॉल पार्ट्स से, यानी कोई भी स्मॉल पार्ट्स लेंगे प्लांट का और बहुत ही ज़्यादा संख्या में हम प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अब हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है जो प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड हैं। एक बार मैं दोबारा इनको बताना चाहूँगा जिससे आपके माइंड में हो जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कल्चर मीडियम, ऐसा या इसको संवर्धन माध्यम कहते हैं, जिस पर हम एक्सप्लांट को या कर्तोतक को उगाते हैं, उसको कहते हैं संवर्धन माध्यम। दूसरा पढ़ा है हमने एक्सप्लांट, ये प्लांट्स का किसी भी भाग से लिया गया कोई पार्ट्स हो सकता है जो प्लांट टिश्यू कल्चर में काम आता है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लांट या कर्तोतक। नेक्स्ट पढ़ा है हमने कैलस, जब उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होगा और एक छोटा सा पार्ट बनाएगा प्लांट का, स्मॉल पार्ट बनाएगा, उसे हम कहते हैं कैलस, जो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, यानी उसमें अपन लीफ का, स्टेम का, फ्लावर का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलस। हमने पढ़ा सरफेस स्टरलाइजेशन, इट मीन्स हम बैक्टीरिया वायरस को उसमें से हटा दें तो सरफेस स्टरलाइजेशन है।
नेक्स्ट पढ़ा है हमने क्लोन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्राप्त होते हैं और जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। एम्ब्रियो हमने पढ़ा विदाउट फर्टिलाइजेशन के या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अगर अपन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो एम्ब्रियो। आर्टिफिशियल सीड्स भी हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स का भी डेवलपमेंट हम इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करके सीड्स बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सीड्स। तो हम ये कई सारे टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, वो हम बना रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, वो है इन विट्रो। इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे संवर्धन। क्या होता है? पात्रे संवर्धन। यानी जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है उसको हम हो सकता है ग्लास के अंदर करें, वॉश ग्लास के अंदर कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हैं, फ्लास्क के अंदर कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट हैं, कांच के बने होते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब तो देखी होगी पर्सनली, फ्लास्क देखा होगा, इस तरह से शेप का होता है फ्लास्क। जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ एमएससी वगैरह के अंदर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का एक चैप्टर है, पूरी बुक है, वहाँ आप करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम फ्लास्क के अंदर, किस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर, किस तरह से ग्लास के अंदर, किस तरह से इंक्यूबेशन करके हम प्लांट्स का डेवलपमेंट करते हैं। इसे बोलते हैं इन विट्रो, यानी पात्र संवर्धन, यानी पात्र के अंदर संवर्धन करना, इन विट्रो कल्चर। तो अभी हम बात कर रहे हैं पादप ऊतक संवर्धन की। पादप ऊतक संवर्धन का मतलब है कि किसी भी एक्सप्लांट को हम संवर्धन माध्यम, इट मीन्स कल्चर मीडियम पर ग्रो करें इन द स्टेराइल कंडीशंस, इन द कंट्रोल कंडीशंस, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन लैब। यानी लैब के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग, लैब के अंदर क्यों? क्योंकि हम ये लैब के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का डर रहता है। तो लैब के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पीएच कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी कर सकते हैं, आर्द्रता कर सकते हैं। जैसा इन्वायरमेंट हमको चाहिए होता है वो हम लैब के अंदर कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर किस में करते हैं? लैब के अंदर। कैसी कंडीशंस के अंदर करते हैं? कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी नियंत्रित कंडीशंस के अंदर। किस तरह से करते हैं? स्टेरिलाइजेशन कंडीशन में करते हैं। किससे करते हैं? एक्स प्लांट से करते हैं। क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स का जनरेशन करते हैं। ये पूरी टेक्निक्स कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको शायद समझ में आएगा। ये टेस्ट ट्यूब लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब ली है मैंने। इसको मैंने, ये बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है परखनली, इसको मैंने थोड़ा तिरछा रखा है। उसका एक रीजन है कि इसके अंदर जब मैं एमएस मीडिया भरूंगा, ये मैंने इसके अंदर एमएस मीडिया भर दिया, ये संवर्धन माध्यम है, यहाँ लिख दिया मैंने एमएस मीडियम, या इसको बोलते हैं संवर्धन माध्यम, क्योंकि ये सरफेस है, जो जगह है वो ज़्यादा होगी। अगर अपन इसको तिरछा करेंगे तो ये स्पेस बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं सीधा रखूँगा तो स्पेस ऑब्वियसली कम होगा। ऐसे होती तो ये स्पेस इतना होता, इसमें स्पेस ज़्यादा है। इसके ऊपर हम यहाँ पर लगाएंगे। जब अपन इस एमएस मीडिया को भरते हैं, संवर्धन माध्यम को भरते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि गर्म होता है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात जब ये ठंडा होता है तो ये सॉलिड या जेल स्टेट में आ जाता है, जेल के जैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। यानी हम प्रणाली को उल्टा करेंगे तो गिरेगा नहीं, सॉलिड स्टेट में होगा ये। तो ये जो प्लांट्स पार्ट हमने लिया है इसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मैंने पहले आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है एक्स प्लांट, हिंदी में कहते हैं इसको कर्तोतक। तो इस तरह से हम एक्स प्लांट को रखते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और यहाँ पर लगाते हैं एक कॉटन कॉर्क। ये है कॉटन कॉर्क। ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब अपन बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको कॉटन कॉर्क बनाना सिखाया जाएगा। अगर आप बीएससी करते हैं बॉटनी से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं तो आपको 101% 100% आपको कॉटन कॉर्क बनाना सिखाया जाएगा। ये एक रुई का एक पट्टी होती है पूरी, और उसको बहुत ही ताकत से या बहुत ही टाइटली
उसको हम इस तरह से करते हैं, यानी नीचे से वो जैसे कॉर्क होता है ना, रबर का कॉर्क होता है, तो उस तरह से नीचे से तो वो थोड़ा छोटा होता है और ऊपर से उसको बड़ा, यानी उसको इस तरह से ही हम बनाते हैं राउंड करके कि वो ऑटोमेटिकली नीचे से थोड़ा यहाँ से टाइटली इस तरह से हो जाएगा और ऊपर से थोड़ा मोटा होता है, यानी जब भी तो ढक्कन लगेगा उसका। तो इसको हम क्यों बनाते हैं, कॉटन से क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लांट्स की सर्वाइविंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो वो एयर इसमें से आसानी से आ सकती है, लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो नहीं आ सकती। अगर हम कॉटन कॉर्क नहीं लगाएंगे तो जो MS मीडिया है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ग्रोथ करेगा तो वो इसको इन्फेक्टेड कर देगा, जो मीडियम है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हम कॉटन कॉर्क लगाते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आ सकता, लेकिन एयर आ सकती है। तो ये है कॉटन कॉर्क। और ये जो पूरी टेक्निक मैंने बताई है आपको, ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या है ये? प्लांट टिश्यू कल्चर। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये लैब कंडीशंस के अंदर की जाती है। अब ये करतों तक थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे ये इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरह से प्लांट्स का जो प्री फॉर्म होती है वो हो जाएगा ये। अब इसे कह सकता हूँ मैं कैलस। क्या कह सकता हूँ? कैलस। और कैलस के बाद ये प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लैब के अंदर, ट्रे के अंदर कर देंगे। ट्रेस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्लांट्स को, तो ये थोड़ा और बड़ा होगा प्लांट्स। और जब ये और बड़ा हो जाएगा प्लांट्स तो इसको हम फील्ड के अंदर या खेत के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये सर्वाइव करेगा प्लांट्स। तो इसके हम न्यू प्लांट्स की जो नंबरिंग है उसको बढ़ाएंगे, सीड्स की नंबरिंग को बढ़ाएंगे और उसको हम पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। ये पूरा बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो आज हम एक बार दोबारा से 2 मिनट के अंदर मैं इसको दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा हमने पढ़ा क्या है और हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है, इसके अंदर हमने सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में, टोटिपोटेंसी के बारे में, एंड द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स एंड वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे एक्सप्लांट, स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन, कैलस, कल्चर मीडिया, ये सारे एम्ब्रियोइड, प्रोटोप्लास्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हमने पढ़ा। और आज हमने पढ़ी है एक टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे हम इससे हैप्लॉइड प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रोग प्रतिरोधी पादप बना सकते हैं, अगुणित पौधे बना सकते हैं, त्रिगुणित पौधे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कर सकते हैं। छोटे से पार्ट्स से हम बहुत संख्या में, यानी बहुत ज़्यादा नंबरिंग में प्लांट्स बना सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है, उनसे हम प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।